पलामू में उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ जानलेवा साबित हो रही है। शुक्रवार को बेहोश हुए 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, जबकि 5 को रिम्स से रेफर किया गया है। 27 से 30 अगस्त के बीच पलामू में 82 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। सभी को एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल 4 अभ्यर्थियों की मौत मामले में पलामू सांसद बीडी राम ने राज्य सरकार को दोषी माना है। उनका कहना है कि राज्य सरकार जल्दबाजी में बहाली करने के चक्कर में इस मौसम में दौड़ करा रही है। उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला के अंतर्गत चियाकी एयरपोर्ट पर झारखंड राज्य में उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी 4 दिनों में 4 मौतें, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इतना आनन फानन में, इतनी कुव्यवस्था के बीच उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में इतनी हड़बड़ी क्यों? 5 साल के अंतर्गत 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज इतनी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पलामू से अरुण जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, देखिए, ये उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ और ये मौत की दौड़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है, जानलेवा साबित हो रही है। और जिस तरीके से जो अभ्यर्थी इस दौड़ में जिनकी मौत हो गई है, क्या कुछ फिलहाल पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है इस दौड़ को लेकर, और क्यों ये दौड़ जो है मौत की दौड़ कहला रही है? कि पलामू में उत्पाद सिपाही की बहाली चल रही है और उत्पाद सिपाही बहाली में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल है। घायल और मौत होने की वजह यह बताया जा रहा है कि टाइमिंग ठीक से नहीं है। जिस तरह से सरकार लोगों, जैसे हमारी इस बात पलामू सांसद बीडी राम से हुई, तो उनका कहना था कि हड़बड़ में बहाली ली जा रही है। सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि जो कार्यकाल 5 साल पूरा करना है, उस समय बहाली नहीं निकाल कर अब गर्मी में हम भी एक डीजीपी से रिटायर हो चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। ऐसी बहाली कभी नहीं हुआ करता था। जब गर्मी के मौसम में बहाली नहीं करना था, बहाली भी करना था, उसमें टाइमिंग फिक्स हुआ करता था। 4 बजे सुबह से 7 बजे तक और 4 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक। लेकिन यहाँ पे आनन फानन में टाइमिंग की एक तरह से कहते हैं कि टाइमिंग लापरवाही जिला प्रशासन के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के और राज्य उच्च अधिकारियों की एक टाइमिंग जो होता है उसी को मान सकते हैं। ये जिला प्रशासन की तरफ हमारी बात हुई थी पलामू डीसी से, उनको कहना था कि ये हमारे तरफ से नहीं हुआ। लेकिन जब लगातार 4 लोगों की मौत हो चुकी है तो उसी के कारण से हम लोग टाइम चेंजिंग किए हैं और टाइम चेंजिंग के बाद बदलाव कर दिए हैं। और अब जो हुआ है अब फिलहाल अभी ठीक हो रहा है, जो भी है अभी ठीक हो रहा है। और फिलहाल और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और भी किसी की मौत की खबर आ रही है सामने, या अभी तक सिर्फ 4 ही अभ्यर्थियों की मौत हुई है? अभी तक मौत हो चुकी है और 150 से अधिक घायल है। अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। जिसके पास पैसे थे, गरीब, क्योंकि ये उत्पाद सिपाही एक निम्न वर्ग के लोग भरे थे, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। गरीब, एक तो ये की मौत जो छतरपुर इलाके की व्यक्ति की मौत हुई, युवक की मौत हुई है, वे एक गरीब परिवार से आते हैं, उनके घर में खाने के लिए मोहताज है। लेकिन अभी तक वो मौत हुआ है। लेकिन बीडी राम जी हमारे सांसद थे, वो उनका कहना था कि जो अभ्यर्थी मरे हैं उनको 1 करोड़ मिला। लेकिन अभी तक न सरकार और जिला प्रशासन इस पर नहीं जा चुकी, उनके घर सांत्वना देने तक भी नहीं गई है। इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं बीडी राम जी। अभी घायलों की स्थिति कैसी है? अभी घायलों की स्थिति आधा से अधिक लोगों की नाजुक है और आधे कुछ साल होकर ठीक होकर घर चले गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।